प्रधानमंत्री की प्राथमिकता शमशान बनाने की है, स्कूल अस्पताल बनाने की नहीं है, तो कैसे प्रदेश आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री की इससे ज्यादा हताशा और लाचारी कुछ नहीं हो सकती कि उनके पास 12 साल में एक उपलब्धि गिनाने को नहीं है। तो राजनीति के केंद्र में जनता के मुद्दे नहीं है। हमने इन यात्राओं के माध्यम से ये प्रयास किया कि जनता के मुद्दे राजनीति के केंद्र में आए। सर, आप यात्रा ये तीसरी पदयात्रा निकाल रहे हैं, इस यात्रा में खास क्या होने पदयात्रा है। 3 चरण की पदयात्रा पहले हो चुकी है जी। सरयू से संगम, रामपुर से अमरोहा, मिर्जापुर से वाराणसी, और ये चौथे चरण की पदयात्रा है जिसमें आगरा से मथुरा हम लोग आज आए हैं। आज इसका समापन होगा पदयात्रा का, और इसमें हमने रोजगार का मुद्दा और सामाजिक न्याय का मुद्दा उठाया है। रोजगार का सवाल इसलिए कि आज नौजवान बेरोजगारी से परेशान, किसान बेरोजगारी से परेशान, रेहड़ी वाला बेरोजगारी से परेशान, छोटा व्यापारी बेरोजगारी से परेशान, तो एक बड़ा वर्ग है। और इसके अलावा जो लोग नियमित नहीं हुए वो परेशान, शिक्षा मित्र हो गए, आशा बहुएं हो गई, आंगनबाड़ी हो गए, रोजगार सेवक हो गए, वो परेशान। तो एक बड़ा वर्ग है जो बेरोजगारी से परेशान है। और दूसरा सवाल है सामाजिक न्याय का। जाति धर्म देख के जिस राज्य में न्याय होगा वहाँ की जनता कभी भी खुश नहीं हो सकती। तो इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि ये जाति धर्म की राजनीति बंद हो, इसलिए हम सामाजिक न्याय का मुद्दा उठाते हैं। सरकार तो कह रही है कि हम नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। नियुक्ति पत्र दे रहे हैं और कोर्ट से स्टे लगवा रहे हैं। बहुत सारे नौजवान हैं, हजारों की संख्या में, जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक लड़ रहे हैं। 69,000 की शिक्षक भर्ती में उत्तर प्रदेश में घोटाला हुआ। तो तमाम तरीके के घोटाले उत्तर प्रदेश में रोजगार के नाम पर नौजवानों के साथ चल रहे हैं। तो उसकी लड़ाई भी हमने लड़ने का काम किया, उसका भी मुद्दा उठाने का काम किया। सर, यूपी में क्राइम के मसले को लेकर आप कैसे देख पा रहे हैं अभी? क्राइम के मसले में जब 24 घंटे में 14 हत्या हो रही है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्राइम पे हम कहाँ खड़े हुए हैं। खाली बड़ी बड़ी बातें बोलने से और धर्म और जाति देख के न्याय करने से थोड़ी कानून व्यवस्था ठीक होती है। 25 करोड़ लोगों के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, लेकिन जब वो खुद ही 80-20 की बात करेंगे, या हमारे प्रधानमंत्री, क्योंकि याद रखिए यूपी में डबल इंजन चल रही है, और प्रधानमंत्री क्या कहते हैं? कहते हैं अगर गांव-गांव में कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री की प्राथमिकता शमशान बनाने की है, स्कूल अस्पताल बनाने की नहीं है, तो कैसे प्रदेश आगे बढ़ेगा, कैसे नौजवानों को रोजगार मिलेगा। तो राजनीति के केंद्र में जनता के मुद्दे नहीं हैं। हमने इन यात्राओं के माध्यम से ये प्रयास किया कि जनता के मुद्दे राजनीति के केंद्र में आए। आप जो यात्रा निकाल रहे हैं, इस यात्रा में आप नोटिस क्या कर पा रहे हैं कि लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत क्या है, जो यूपी में एक मॉडल पेश किया जाता है जो सबसे रोजगार का? इस ब्रज क्षेत्र में जहां हम इस यात्रा को लेकर निकले हैं, यहाँ आलू का किसान परेशान है, यहाँ पे अग्निवीर से नौजवान परेशान है कि भाई ये योजना बंद होनी चाहिए, सेना की जैसे पहले बहाली होती थी वैसे होनी चाहिए। तो इस क्षेत्र में यहाँ के लोगों की अपनी अलग अलग समस्याएं हैं जो स्थानीय स्तर पे होती हैं, लेकिन इसके साथ साथ पूरे प्रदेश की अगर आप बात करेंगे तो रोजगार और सामाजिक न्याय, ये 2 बड़ा मुद्दा है। सर, एक मुद्दा थोड़ा सा मैं इससे हटके, अमित शाह जी कह रहे हैं कि हम ट्राइबल समाज के लोगों को गाय भैंस देंगे, उसको लेकर के सर आप कैसे देखते हैं? वो गाय भैंस अमित शाह जी कह रहे हैं ट्राइबल समाज के लोगों को। अरे वो तो है भाई, वो कभी कहते हैं हम सिलेंडर देंगे फ्री में, कभी कहते हैं कुछ देंगे, कभी 2,500 रुपए दिल्ली के लोगों से वादा किया था मोदी जी ने, और कहा था कि 9 मार्च को, पिछले साल 9 मार्च को आपके खाते में 2,500 रुपए आ जाएगा। तो आज तो 1 साल से ज़्यादा वक्त हो गया, तो कहाँ गया मोदी जी का वादा 2,500 रुपए का जो दिल्ली की महिलाओं से उन्होंने किया था? तो झूठ बोलने में इस पार्टी को मास्टरी हासिल है।
हमारे प्रधानमंत्री के पास कोई मुद्दा नहीं है कि वो उसके नाम पे वोट मांग सकें। तो कह रहे हैं धुरंधर, देखिए धुरंधर में भी आप लोगों ने कश्मीर झूठ फैलाया। फाइल्स, केरला फाइल्स के नाम पे वोट दो। तो मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ, एप्स्टीन फाइल्स भी देखो, मणिपुर फाइल्स भी देखो। देखो ना भाई, क्या किया है तुम लोगों ने इस देश के साथ। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री की इससे ज़्यादा हताशा और लाचारी कुछ नहीं हो सकती कि उनके पास 12 साल में एक उपलब्धि गिनाने को नहीं है। सर एक आखिरी सवाल है मेरा, ये शराब घोटाला फिर से खुलता हुआ नजर आ रहा है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली हाई कोर्ट फिर से पहुंचे हुए, क्या लग रहा है इस मसले को लेकर? देखिए, ये साफ हो चुका है कि आम आदमी पार्टी के किसी नेता की कोई भूमिका शराब घोटाले जैसी किसी चीज़ में नहीं थी। तो जबरन फंसाने की जो कोशिश थी उसको कोर्ट ने धराशायी कर दिया, सारे लोगों को आरोप मुक्त कर दिया, यानी कि आरोप भी तय करने योग्य मुकदमा नहीं समझा। कोई तथ्य, कोई प्रमाण, कोई सबूत था ही नहीं। पूरी मजबूती के साथ हजारों की संख्या में हमारे साथी इस पदयात्रा से जुड़े हुए हैं। आप देखिएगा कि अप्रत्याशित रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। आने वाला समय नौजवानों का रहेगा, बच्चों के लिए अच्छे स्कूल का रहेगा और हमारी महिलाओं बहन बेटियों के लिए कानून व्यवस्था हम लोग सख्त करके दिखाएंगे। लेकिन यूपी में तो ऑलरेडी सब कुछ पहले से ही कहा जा रहा है कि सब नंबर 1 है। यूपी मॉडल पेश किया जाता है पूरे देश भर में, आप इसको कैसे देख रहे हैं? आप देखिए, हमारे नौजवान अगर रोजगार मांगने के लिए जाता है तो लाठी डंडे उसके ऊपर चला दिए जाते हैं। आपके सामने, आपसे कुछ चीज़ नहीं छुपी। आपने देखा होगा कि जब हमारा बच्चा, हमारी बहन बेटियां पूरी तैयारी करती हैं, आधी आधी रात जग कर वो पढ़ाई करती हैं और पेपर दे के आती हैं, पता चलता है पेपर लीक हो गया। पेपर हो भी जाता है तो पता चलता है हाई कोर्ट पहुंच गए लोग, हाई कोर्ट से निरस्त करा दिया गया। तो ये तमाम लोगों के मुद्दे हैं। महंगाई आप देखिए चरम पे, आज हमारी जनता सिलेंडर के लिए लाइनों में लगी हुई है। आज उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है, ना तो डीजल मिल रहा है ना सिलेंडर मिल रहा है। पूरी मजबूती के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ हम लोग, जहां 35 से 40 डिग्री टेम्परेचर आप देख रहे होंगे, कितनी कड़ाके की धूप है, उसके बावजूद भी हमारा एक एक कार्यकर्ता संघर्ष कर रहा है सिर्फ अपनी जनता के लिए। और आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। हम लोग ना तो किसी से डरते हैं ना किसी से झुकते हैं। पूरी मजबूती के साथ अपने नौजवानों की आवाज़ को बुलंद करेंगे। हमारी ये यात्रा 3 तारीख को मोहब्बत की नगरी आगरा से चालू हुई और आज 9 तारीख में हम लोग मथुरा पहुंच चुके हैं। इस्लामिया इंटर कॉलेज में अभी हमारे सांसद संजय सिंह जी सभा को संबोधित करेंगे। हजारों की संख्या में खचाखच वो मैदान भरा हुआ है। जनता की जनहित के मुद्दे हमेशा उठाते आए हैं और उठाते रहेंगे। चलिए, तो देखिए संजय सिंह की यात्रा, पदयात्रा, चौथी बड़ी पदयात्रा, और ये यात्रा जो चौथी बड़ी यात्रा है वो आगरा से लेकर के मथुरा के बीच की है और इस वक्त हज़ारों की संख्या में लोग जुड़ चुके हैं। और ये देखना होगा, समझना होगा कि जिस काम को लेकर के ये यात्रा निकाली जा रही है, नियुक्ति को लेकर के, रोज़गार को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, तमाम ऐसे मसले उसको लेकर निकाले जा रहे हैं, लेकिन क्या ये सरकार तक बात पहुंच पाएगा, नहीं पहुंच पाएगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आने वाले वक्त में चुनाव भी है, चुनावों के वक्त भी क्या ये मसला ज़्यादा गंभीर बन पाएगा, ये आने वाले वक्त पर देखते हैं। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।